हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो करेंगे हम एनसीईआरटी के जो हमारे न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, चैप्टर नंबर हमारा 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर है हमारे पास। और बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं ये। एआई ट्रिपल का एग्ज़ाम होता है, आपके नीट के एग्ज़ाम होते हैं, जेडब्ल्यू के, एस्टेट, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एचएसएससी और हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इन्हीं के बेस्ड पर क्वेश्चन आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल आसान। पहले स्टेटमेंट समझिएगा। स्टेटमेंट यदि आपको एक बार समझ में आ जाती है तो सॉल्यूशन जो है आधा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से। ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3.0 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वेयर stretched by same amount as a copper wire of length 3.5 meter and cross sectional area of 4.0 into 10⁻⁻5 meter square under a given load. What is the ratio of the Young modulus of steel to that of the copper? तो यहाँ पे हमें दिया क्या क्या, एक बार समझ लीजिए। स्टील के लिए क्या दिया गया, यहाँ पर लेंथ 4.7 मीटर दी गई, इसको L1 मान लेंगे। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ये दिया गया, इसको A2 मानेंगे हम। दूसरा कॉपर के लिए को ये दिया गया हमारे पास एरिया, और लेंथ ये दी गई है। ये 4 पॉइंट हमारे पास दिए गए हैं। निकालने के हमने रेशो ऑफ द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ द कॉपर। तो यंग मॉडुलस का आपने जो फार्मूला पढ़ा है जब हमने थ्योरी की थी, वो एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा उसके लिए। तो ये हमारे पास गिवन है, देखिए लेंथ ऑफ स्टील के लिए दिया गया पहले हमारे पास, एरिया ऑफ स्टील दिया गया AS, ठीक है। और ये कॉपर के लिए LC ले लिया हमने, और ये एरिया भी कॉपर के लिए ले लिया हमने। 4.0 10⁻5 है ये 10⁻⁻5 है, दोनों ये -5 चल रहा है। अब हमें पता है जब हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो पहले हम दोनों का यंग मॉडुलस निकाल लेते हैं। यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, FL डिवाइड बाई AL, FL डिवाइड बाई AL, ठीक है ना। अब स्टील के लिए यंग मॉडुलस यानी कि YS, वो क्या होगा, FLS, LS यानी कि स्टील की लेंथ हो जाएगी, AS डिवाइड बाई एरिया हो जाएगा स्टील के लिए, इनटू में लेंथ आ जाएगा। और सेम कॉपर के लिए भी यही फार्मूला होगा, ये बेस फार्मूला है, इसी फार्मूले को हमने स्टील और कॉपर के लिए यूज़ कर लिया। क्लियर है। अब हमें निकालना है क्या है, दोनों की रेशो ऑफ द यंग मॉडुलस या मॉडुलस हमारे पास, दोनों का रेशो हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा, YS डिवाइड बाई YC, YS डिवाइड बाई YC, यानी कि स्टील का मॉडुलस और कॉपर का मॉडुलस का रेशो निकालना है। तो दोनों की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो F से तो हमारा F कट जाता है, इसके बाद बचेगा हमारे पास ये लेंथ ऑफ स्टील इंटू में एरिया ऑफ कॉपर डिवाइड बाई लेंथ ऑफ कॉपर इंटू एरिया ऑफ स्टील। तो वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास लेंथ ऑफ स्टील कितनी दी गई है 4.7, एरिया 4 इंटू 10⁻⁻5, यहाँ पे 3.5 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ गया, 1.8 एग्जैक्ट आएगा हमारे पास 1.79 यदि हम उसको यूज़ करेंगे। तो ये आ गया रेशो ऑफ द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ द कॉपर। क्वेश्चन सेकंड, फिगर हमारे पास दिया गया है। ये जो फिगर दिखाता है हमारे पास, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व दिखा रहा है एक मटेरियल के लिए, यंग मॉडुलस और B अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर द मटेरियल। तो ये देखिए हमारे पास ग्राफ दिया गया है, लगभग स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ बन रहा है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमारे पास कहाँ तक बना है, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। इसके बाद ये यील्ड पॉइंट आ जाता है जो भी है हमारे पास। तो फ्रॉम द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व जब हमने पढ़ा था, इट फॉलो दैट कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस जो है हमारे पास इसमें कितना दिया गया है, यदि हम यहाँ से देखें तो 150 × 10⁻⁶ दिया, 150
ठीक है ना। 150 इंटू 10⁻⁶, ये 150 हो जाएगा और 10⁻60 यहाँ पे दिया गया है न्यूटन मीटर। और स्ट्रेन कितना हमारे पास यहाँ पे देखिए 0.2, ये स्ट्रेन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, 0.2। और यंग मॉडुलस का अब यही हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो क्या होता है, यंग मॉडुलस वाई स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन, ये फार्मूला होता है। स्ट्रेस हमारे पास क्या है अभी हमने देखा 10⁻⁶ वाला फार्मूला, तो यहाँ पे चलिए सीधा डायरेक्ट चल देते हैं। ग्राफ से देखा हमने स्ट्रेस कितना आ गया 150 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन, और स्ट्रेन कितना आ गया, तो यंग मॉडुलस का था स्ट्रेस और बाई स्ट्रेन, तो डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। और बी में हमें क्या निकालना है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इट कैन सस्टेन फ्रॉम। ग्राफ यदि हम देखें तो ग्राफ से हमें जो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन मटेरियल क्या हो जाएगी 300 इंटू 10⁻, पर यहाँ पे हम देखें 300 मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहाँ तक वो सहन कर सकता है, ठीक है ना। तो ये 300 हो गया इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगी हमारे पास यील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्राफ दिया गया स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। कोई दो मटेरियल है हमारे पास ए और बी, जैसा कि हमारा फिगर में दिखाई दिया गया है, और ये वायर ए है हमारी और ये वायर बी है, दो वायर दी गई हैं। ये हमारे पास क्या होगा स्ट्रेन और ये क्या है स्ट्रेस, ये वायर ए के लिए हो जाएगा, इसी प्रकार स्ट्रेन और स्ट्रेस का करो वायर बी के लिए हो जाएगा। अब ये पूछना क्या चाह रहा है, नंबर 1, द ग्राफ आर ड्रॉन ऑन द सेम स्केल, विच ऑफ द मटेरियल हैज द ग्रेटर यंग मॉडुलस, सबसे ज़्यादा यंग मॉडुलस किसको होगा, ध्यान से देखिए। तो यदि आप इसको देखें मटेरियल ए हैज़ द ग्रेटर वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस, इसका कारण क्या है, फॉर प्रोड्यूसिंग सेम स्ट्रेन मोर स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मटेरियल ए। मटेरियल ए में यदि हम देखें तो ज़्यादा हमें स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका ग्राफ बाद में कुछ इस तरह से बना हुआ है। और यदि बी की हम बात करें तो स्ट्रॉन्गर मटेरियल कौन सा होगा ए और बी में, तो मटेरियल ए इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ टू मटेरियल, इट इज बिकॉज इट कैन बियर ग्रेटर स्ट्रेस बिफोर वायर ऑफ द मटेरियल ब्रेक्स। तो ये हमारे दोनों के आंसर, यहाँ से आप जो आंसर नोट कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके हम आंसर को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है या फॉल्स है। ए, यंग मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द स्टील। तो स्टेटमेंट क्या रहेगी हमारे पास, फॉल्स रहेगी। क्यों रहेगी, इफ टू आइडेंटिकल वायर्स वन मेड ऑफ स्टील एंड द अदर ऑफ रबर आर सब्जेक्टेड टू सेम डिफॉर्मेशन फोर्स F, then extension in the steel wire will be less than that in the rubber। ये हमें पता है, तो इसका रीजन ये रहेगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर बी, स्ट्रेचिंग ऑफ ए कोयल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉडुलस। तो कारण क्या है इसका, व्हेन ए कोयल इज स्ट्रेच्ड ए चेंज इन इट्स शेप टेक्स प्लेस। तो उसकी शेप में बदलाव आता है जब भी किसी कोयल को स्ट्रेच किया जाता है। The extent to which the coil can be stretched is determined by its shear modulus, hence the statement is true। स्टेटमेंट क्या रही है हमारी, ट्रू रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5, टू वायर ऑफ डायमीटर हमारे पास दिया गया है 0.25 सेंटीमीटर, वन मेड फ्रॉम स्टील एंड अदर मेड ऑफ ब्रास आर लोडेड एज सोन इन द फिगर, हमारा दिया गया है। The unloaded length of steel wire is 1.5 meter and that of brass is 1.0 meter. Compute the elongation of the steel and the brass wire. Given young modulus for the steel is 2.0 into 10⁻11 पास्कल, और ब्रास का दिया गया 0.91 इंटू 10⁻11 पास्कल। ये हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, ये देखिए इस तरह से इसमें दिया गया है। स्टील पे 1.5 दिया गया है और ब्रास पे 1 मीटर दिया गया है, और वेट भी दिया साथ में। स्टील के लिए 4.0 और इसके लिए 6.0 दिया गया है। आंसर के लिए चलते हैं। पहले हम स्टील वायर की जब हम बात करते हैं तो
टोटल फोर्स ऑन द स्टील वायर क्या हो जाएगा F1, 4 + 6 दोनों जोड़ेंगे ना, 4 हमारे पास उसका है, 4 उसका और 10 इसका, तो 6 उसका, तो टोटल कितना आ गया 10 किलोग्राम। और फोर्स का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, mg मास इंटू ग्रेविटी होता है, तो 10 × 9.8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। और लेंथ L1 कितनी दी गई है 1.5 मीटर, और चेंज इन लेंथ हमें निकालना है, रेडियस हमारे पास दिया गया 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि R1 निकालेंगे तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे ना, तो वो रेडियस आ जाएगा हमारे पास, 2 डायमीटर हो गया ये, तो 0.125 × 10⁻² मीटर आ जाएगा। तो y1 कितना है हमारे पास 2.0 × 10⁻11 पास्कल, ये हमारे पास दिया गया है सब कुछ। अब बात करते हैं ब्रास वायर के लिए, F2 कितना है 6.0, तो फोर्स कितना हो जाएगा 6 × 9.8 न्यूटन, रेडियस हमारे पास दिया हुआ है तो इसका हाफ कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 0.125 × 10⁻² मीटर। और y2 हमारे पास कितना दिया गया 0.91 × 10⁻11 पास्कल, और लेंथ कितनी है 1.0 m, तो L2 हमें निकालनी है। वही यंग मॉडुलस वाला सेम फार्मूला हमारे पास चलेगा। इफ़ एक्सटेंशन हमारे पास L है, L1 लगा लो, तो यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है F1 L1 डिवाइड बाई A1 इंटू चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या होता है πr², वैल्यू पुट की हमने। इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास F1 कितना दिएगा ये 10 × 9.8, और L1 कितना आ गया 1.5 × 7 डिवाइड बाई πr² आ जाएगा ये, इंटू में y1 आ जाएगा, तो डिवाइड करने के बाद या सोलो करने के बाद कितना आएगा 1.49 × 10⁻⁴ मीटर आ जाएगा। इसी प्रकार हम चेंज इन लेंथ L2 के लिए निकालेंगे, तो सेम फार्मूला हमारे पास चलेगा, वही फार्मूला जिस तरह से इसको यूज़ किया है। F1 L1 की जगह आ जाएगा F2 L2 πr² y2, सभी वैल्यू हमारे पास देगी, ऑल वैल्यूज आर गिवन, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6 × 9.8 × 1.0 × 10, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, one face of the cube is firmly fixed to a vertical wall, a mass of 100 kg is then attached to the opposite face of the cube, the shear modulus of aluminium is 25 GPa, and what is the vertical deflection to this face, तो इसमें vertical deflection क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स कितना दिया गया है, मास दिया गया है 100 किलोग्राम, और ये कितने 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है हमारे पास लेंथ में। और शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर में। साइड ऑफ क्यूब कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करेंगे इसको 0.1 आ जाएगा। एरिया ऑफ ईच फेस कितना आ जाएगा 0.1 × 2 यानी कि 0.01 आ जाएगा। क्लियर है ना। एरिया क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है हमारे पास, एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या साइड का स्केयर होता है, तो 0.1 का स्केयर है ये, 0.1 का स्केयर, तो कितना आ जाएगा 0.01। क्लियर है पॉइंट। तो ये आ जाएगा मीटर स्केयर। ये इस तरह से क्यूब दिया गया हमारे पास, देखना चाहेंगे यदि चेंज इन वाई दिया हुआ है और एल दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास, इस तरह से ये फिगर रहेगा, ये वाल दी गया। फोर्स क्या रहेगा mg मास इंटू ग्रेविटी। आप करते हैं सवाल, साइड ऑफ क्यूब कितनी है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया 0.1 आ जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा एल स्केयर, तो 0.01 मीटर स्केयर आ जाएगा। मास अटैच टू फेस कितना दिया गया 100 किलोग्राम। इफ़ एफ बी दी टेंजेंशियल फोर्स ऑन दी फेस ड्यू टू मास, तो फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 9.8 आ जाएगा। शियर स्ट्रेस ऑन द फेस क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स कितना है 10 × 9.8, एरिया कितना है 0.01, तो ये आंसर आ गया। और शियर मॉडुलस एल्यूमिनियम के लिए ईटा कितना दिया गया हमारे पास 25 GPa, तो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब वही सेम क्या आ जाएगा शियरिंग स्ट्रेस डिवाइड बाई शियरिंग स्ट्रेन, तो डेल्टा वाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फेस, शियरिंग स्ट्रेन क्या आ जाएगा शियरिंग स्ट्रेस डिवाइड बाई ईटा, तो ईटा हमारे पास कितना दिया गया ये, और शियरिंग स्ट्रेस कितना दिया है अपना हमें अभी निकाला ये बन गया,
तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 4 × 10⁻⁻⁷ मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, 4 identical hollow cylindrical columns of mild steel support a big structure of mass 50,000 kg. The inner and outer radii of each column are 30 cm and 60 cm respectively. Assuming the load distribution to be uniform, calculate the कंप्रेशनल स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम यंग मॉडुलस यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा चल रहा है ये। तो यहाँ पे y यानी कि यंग मॉडुलस कितना दिया गया हमारे पास, देखिए ये दिया गया 2.0 × 10⁻11 पास्कल दिया हुआ है। इनर रेडियस ऑफ ईच कॉलम, इनर रेडियस देखिए क्या दिया हमारे पास ईच कॉलम, 4 आइडेंटिकल होलो सिलेंड्रिकल कॉलम मिड सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ मास ये दिया गया 50,000 किलोग्राम दिया है मास। और इनर देखिए ये देखिए इनर एंड आउटर रेडी ऑफ ईच कॉलम 30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इनर रेडियस कितना आ गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3 आएगा मीटर में चेंज करने से। और ये आउटर रेडियस हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 0.6 मीटर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या होता है, यदि आपको याद हो इसका एरिया यानी कि आउटर एरिया माइनस इनर एरिया करते हैं, यानी कि πr2 का स्क्वायर माइनस πr1 का स्क्वायर, यहाँ से एरिया आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। हमारे पास जो जो दिया गया हमने वो लिख लिया। अब एरिया अभी जो बात की थी πr2 का स्क्वायर माइनस πr1 का स्क्वायर, यानी कि पाई वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास एरिया की 0.27 मीटर स्क्वायर। मास कितना है हमारे पास 50,000 किलोग्राम। वोल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी शेयर्ड बाय द 4 कॉलम, हमें पता है। देयरफॉर कंप्रेशनल फोर्स इन 1 कॉलम कितना होगा, वो होता है हमारे पास, इसमें नोट कर लिए, द वोल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी शेयर्ड बाय द 4 कॉलम। देयरफॉर कंप्रेशनल फोर्स ऑन 1 कॉलम कितना आएगा mg, फोर्स mg होता है डिवाइड बाई 4, क्योंकि 1 कॉलम का 4 कॉलम हमारे पास तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। और यंग मॉडुलस क्या होता है हमारे पास, या मॉडुलस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाई चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ होता है, ठीक है ना। तो L/L निकालेंगे हम यहाँ पर, L/L, तो L/L क्या हो जाएगा F/AY, यहाँ से निकालेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो L/L क्या आ जाएगा हमारे पास F/AY, F कितना है हमारे पास फोर्स 50,000 दिया गया इंटू 9.8 हो जाएगा। और एरिया अभी हमने निकाला 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.27 पाई इंटू वाई जो दिया गया है 2.0 × 10⁻11 पास्कल। मैथमेटिकली जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 7.22 इंटू 10⁻⁻7। क्वेश्चन नंबर 8 ए पीस ऑफ कॉपर हैविंग ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 15.2 mm इंटू में 19.1 mm इज पुल्ड इन टेंशन विद ए 44,500 Newton force producing only elastic deformation. Calculate the resulting strain shear modulus of elasticity copper is 42 × 10⁻9 Newton meter square। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास ये। तो हमें यहाँ पर देखिए जो जो वैल्यू दी गई पहले नोट कर लेते हैं। ए क्या दिया गया हमारे पास 15.2 इंटू 19.2 आ जाएगा इंटू 6 इंटू माइनस मतलब रेज पावर 6 माइनस, तो क्योंकि मीटर में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। 4c दिया गया और n कितना दिया गया 42 इंटू ये दिया गया। अब स्ट्रेन के जो फार्मूला है हमारे पास, स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला ये होता है। तो हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, ठीक है ना, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हमारे पास है। तो वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा 3.65 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 ए स्टील केबल विद ए रेडियस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर सपोर्ट्स ए चेयर लिफ्ट एट स्काई एरिया। If the maximum steel is not to be exceeded 10⁸ Newton per meter square, what is the maximum load the cable can support? तो कितना वो लोड सहन कर सकती है, यानी कि मैक्सिमम लोड कितना होता है मैक्सिमम स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये फार्मूला होता है।
तो मैक्सिमम स्ट्रेस 10⁸ दिया हुआ है, एरिया πr² होता है, वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपल आंसर आ जाएगा हमारा सीधा ही। क्वेश्चन नंबर 9, ए रिजिड बार ऑफ मास 15 किलोग्राम इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स 2.0 मीटर लॉन्ग, those at each end are copper and middle one of iron. Determine the ratio of their diameter if each is have to the same tension. बिल्कुल आसान है आंसर इसका। Since each wire is to have the same tension, therefore each wire has same tension. ठीक है ना। Moreover, each wire has the same initial length. तो स्ट्रेन का फार्मूला बार बार वही चलेगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास मॉडुलस होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स एरिया क्या है πd²/4 आ जाए क्योंकि हमने फोर्थ पार्ट लेना है, डिवाइड बाई स्ट्रेन। कहने का मतलब क्या है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d², यानी कि d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या हम कह सकते हैं d इनवर्सली प्रोपोर्शनल √1/√, लेंगे 1/√y। तो कॉपर के लिए और आयरन के लिए दोनों का √ आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, दी है हमारे पास 190 × 10⁹9 110, तो वैल्यू काटने के बाद कितना आएगा 1.314। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, ए 14.5 किलोग्राम मास फास्टन टू द एंड ऑफ ए स्टील वायर ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ 1.0 मीटर is whirled in a vertical circle with an angular velocity of 2 revolutions per second at the bottom of the circle. The cross-sectional area of the wire is 0.65 cm². Calculate the elongation of the wire when the mass is at the lowest point of its path. इनके स्टील के लिए 2 × 10⁻11 Nm²। तो यहाँ पे नोट कीजिए दिए मास कितना दिया गया हमारे पास 14.5 और ये 1 मीटर, 2 revolution per second। एरिया निकालेंगे हम इंटू 10⁻⁻4। टोटल पुलिंग फोर्स ऑन द मास व्हेन इट इज लोएस्ट पोजीशन mg × mr⍵²। तो mg कितना आ जाएगा ये, mr⍵² कितना आ जाएगा ये, तो टोटल कितना गया 200.9 न्यूटन। अब मॉडुलस y फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू चेंज इन लेंथ, मतलब लेंथ डिवाइड बाई चेंज इन लेंथ। तो यानी कि FLAY चेंज इन लेंथ आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने से हमारे पास F की वैल्यू कितनी है ये, और L ये दिया गया हमारे पास, एरिया ये हो गया हमारे पास, y हो गया 2 × 10⁻11। तो न्यूमेरिकली हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 15.4 mm आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूट द बक मॉडुलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इनिशियल वॉल्यूम 100.0 लीटर, प्रेशर इंक्रीजेज 100.0 एटमॉस्फेयर, यानी कि और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 × 10⁵5 पास्कल। फाइनल वॉल्यूम 100.5 लीटर। कंपेयर द बक मॉडुलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म वाई द रेशो इज सो लार्ज। बिल्कुल आसान है, ये भी हमारा क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे हमारे पास जो जो दिया गया नोट कर लीजिए। V 100 लीटर, VF इस तरह से लिखेंगे, VF 100.5 लीटर्स। चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल में से इनिशियल माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 100.5 - 100 यानी कि 0.5 लीटर आ जाएगा। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम। चेंज कितना हमारे पास 0.5 और इनिशियल कितना 100, तो आ गया 5 × 10⁻³ प्रेशर क्या होता है दिया हुआ हमारे पास ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 × इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा ये आ जाएगा आंसर। तो यानी कि हमारे पास कितना आ गया 1.013 × 10⁻7 पास्कल। बक मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास P डिवाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। प्रेशर कितना है हमारे पास 1.013 × 10⁻7 दिया गया है, डिवाइड बाई अभी जो हमने निकाला है
5 इंटू 10⁻⁻3, तो वैल्यू पुट करने से मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो ये आंसर हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट द डेप्थ वेयर प्रेशर इज 80.0 atmospheric, given that its density at the surface is 1.03 into 10⁻³ kilogram per meter cube. Compressibility of water is given 45.8 into 10⁻⁻11 पास्कल की पावर -1। अब दिया यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, P दिया है कितना 80.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो पास्कल में चेंज करेंगे, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है हमारे पास 1/b, तो ये हमारे पास आएगा 45.8 इंटू 10⁻⁻11 पर पास्कल। अब डेंसिटी कैसे निकालते हैं, 1.03 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। इफ रो डैश बी द डेंसिटी ऑफ वाटर एट द गिवन डेप्थ, इफ वी एंड वी डैश आर द वॉल्यूम ऑफ सर्टेन मासेज ऑफ मैस ओशियन वाटर एट द सरफेस एंड एट, अगर हम डेप्थ की बात करते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास होते हैं मास ओवर डेंसिटी, और वी डैश का हो जाएगा मास ओवर वी डेंसिटी, सेम चेंज इन वॉल्यूम का आ जाएगा वी माइनस वी डैश। तो वैल्यू पुट करेंगे m, इसमें से ये माइनस करना है, ठीक है ना, तो माइनस करने से कितना आ जाएगा 1/ρ माइनस 1/ρ डैश इंटू m आ जाएगा। और वॉल्यूमेट्रिक टेंस क्या होता है हमारे पास, ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, सेम वही कॉन्सेप्ट m इंटू 1/, आ जाएगा ρ/m आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 1 माइनस ρ/ρ डैश, यहाँ से आता है क्योंकि m से m कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये बचेगा हमारे पास, रो को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा यहाँ पे 1 माइनस ρ/ρ डैश। तो फिर सिंपली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया ये। बक मॉडुलस क्या होता है, PV/, चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ से फिर रीअरेंज करने के बाद P/B आ जाएगा, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जो हमारा होगा, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, वैल्यू पुट करने से आंसर कितना आ गया 3.712 इंटू 10⁻⁻3। तो जो ये वैल्यू आती है हम यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे इसको, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा ये हमारे पास, इनका रो डैश कितना आ गया 1.034 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या दिया गया है, कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए ग्लास स्लैब व्हेन सब्जेक्टेड टू ए हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गिवन बक मॉडुलस ऑफ ग्लास इज 3.7 इंटू 10⁻n न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर दिया 1.013 इंटू 10⁻⁻, पास्कल हमारे पास होता है, ठीक है ना। P हमारे पास दिया गया है, नोट हो गया, बक मॉडुलस 37 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर, ये याद रखना आपको, याद होने। वॉल्यूमेट्रिक चेन का फार्मूला वही दोबारा से, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू P/K, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर P/B की, तो ये आ गया 2.74 इंटू 10⁻⁻5। सो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई V, कितना आ जाएगा 2.74 इंटू 10⁻⁻5। तो ये था हमारे पास आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी न्यूमेरिकल बचते हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो तब तक लेते हैं इजाज़त आपसे। जय हिंद।